नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की मृदाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने, फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। अर्थात मृदा पृथ्वी के धरातल की ऊपरी सतह होती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा विघटन से जो सामग्री उत्पन्न होती है तथा उस सामग्री पर जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों का प्रभाव पड़ता है। इस सम्मिलित प्रक्रिया से मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से क्रियान्वित या संचरित होती रहती है। मूलतः मृदा की प्रकृति उस मूल सेल की संरचना पर निर्भर करती है जिसके विखंडन से मृदा का निर्माण हुआ है, किंतु इस मृदा निर्माण की लंबी प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उसमें जीवाश्म एवं वनस्पति अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर देते हैं। मृदा की सतह प्राय 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी मानी जाती है, किंतु 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक गहराई मृदा की हो सकती है। मृदा पौधों की वृद्धि का एक प्राकृतिक माध्यम है तथा मृदा की उत्पादकता ही क्षेत्रीय कृषि विकास का एक आधार होता है। अर्थात किसी क्षेत्र की मृदा अगर उपजाऊ है तो वह क्षेत्र कृषि के विकास में उतना ही अधिक विकसित होगा। अगर किसी क्षेत्र की मृदा अनउपजाऊ है या अनउर्वर है तो वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि विकास के क्षेत्र में उतना ही पीछे होगा। इसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान की मृदाओं में भिन्नता की, तो राजस्थान की अधिकांश मृदाएं जलोढ़ मृदा जो जल द्वारा बहाकर लाई जाती है एवं वातोड़ मृदा जो कि वायु के द्वारा बहाकर या उड़ाकर लाई जाती है, इस प्रकार की है। इनकी मूल सामग्री पर अनेक मृदा विशेषज्ञों ने कार्य किया है, किंतु वे एक मत नहीं है। सामान्यतः यह स्वीकार किया गया जाता है कि टर्सरी के प्रारंभ में एवं मध्यकाल में जलीय प्रभाव मुख्य तथा जलोढ़ मैदानों की उत्पत्ति हुई। निरंतर वर्षा के मध्य एक लंबी अवधि तक सूखा मौसम भी आता रहा। विगत 40 से 50 हजार वर्षों में जलवायु प्राय शुष्क रही है इस क्षेत्र की। इसी शुष्कता के कारण जलोढ़ मैदान वाती मैदानों में बदल गए हैं तथा संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला मरुस्थल पाया जाता है। अर्थात राजस्थान में अधिकांश मृदा का विस्तार जलोढ़ प्रकार की मृदा जो कि जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है एवं वातोड़ मृदा का विस्तार है। वातोड़ मृदा जो वायु के द्वारा उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि टर्शरी काल के प्रारंभ में एवं मध्य भाग में जलीय प्रभाव के कारण जलोढ़ मृदाओं का या ये कहें कि जलोढ़ मृदा का उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात एक लंबी अवधि तक सूखा मौसम आता रहा जिसके कारण जलोढ़ वातीय या ये कहें कि जलोढ़ मृदा वातोड़ मृदा में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा अरावली पर्वत की ढालों पर पथरीली एवं कंकड़ युक्त सतह है जो निचले भागों में मृदा एकत्रित हो जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो कि मालवा के पठार का भाग है जहाँ काली मृदा एवं कहीं कहीं लाल मृदा का विस्तार है। इसके अलावा चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूनी एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मृदा का जमाव है। तात्पर्य यह है कि राजस्थान की मृदा में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान के अधिकांश भाग पर रेतीली मृदा एवं जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके पश्चात बात की जाए राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रकार एवं वितरण की, तो राजस्थान में प्रमुख रूप से
मृदा के उपजाऊपन एवं कृषि के लिए इन मृदाओं की उपयुक्तता के आधार पर इनको 7 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल और काली मृदा, मध्यम प्रकार की काली मृदा तथा भूरी रेतीली मृदा और रेतीली मृदा। तो इस प्रकार यह 7 प्रकार की मृदाएं राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। जलोढ़ मृदा पूर्वी राजस्थान के नदी मैदानों में एवं नदी घाटी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसका विस्तार प्रमुख रूप से भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में है। इस मृदा में चूना, फास्फोरस एवं अम्ल तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा का रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा है तथा उत्पादकता की दृष्टि से यह मृदा उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा का ही एक रूप कछारी मृदा है, जो कि अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर जिले के घग्गर नदी के क्षेत्र में मिलता है। यह भी कृषि की दृष्टि से एक उत्तम मृदा मानी जाती है। तो जलोढ़ मृदा प्रमुख रूप से राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, जो कि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मृदा है। उसके पश्चात लाल और पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता इस मृदा में होती है। इसका लाल और पीला रंग मृदा में लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मृदा पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। लाल और पीली मृदा के पश्चात जो मृदा का तीसरा रूप है वो है लाल लोमी मृदा। यह मृदा राजस्थान के उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग में और डूंगरपुर जिले में प्रमुख रूप से मिलती है। लाल और लोमी मृदा में प्रमुख रूप से चूना, पोटास, लौह ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है तथा लौह अंश की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल रंग का दिखाई देता है। उपजाऊपन की दृष्टि से यह मृदा सामान्य होती है तथा इस मृदा में प्रमुख रूप से मक्का, चावल, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। लाल और लोमी मृदा के पश्चात जो मृदा का अगला प्रकार है वो है लाल और काली मृदा। लाल और काली मृदा भीलवाड़ा, उदयपुर जिले के पूर्वी भाग में, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। यह मृदा मालवा की काली मिट्टी का ही एक प्रकार है या उसका ही एक विस्तार है। इस मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है तथा उत्पादकता में विविधता मिलती है। सामान्य रूप से इस मृदा में कपास, मक्का आदि की कृषि की जाती है। इसके अलावा जो मृदा का अगला प्रकार है वो है मध्यम प्रकार की काली मृदा। मध्यम प्रकार की काली मृदा का विस्तार राजस्थान के हाड़ौती पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ जिलों में विस्तारित है। या ये कहें कि मध्यम प्रकार की काली मृदा कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़ जिलों में मिलती है। यह गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप से पाई जाती है, जो कि नदी की घाटियों में मिलती है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इसमें कम मात्रा में होते हैं, किंतु कैल्शियम और पोटास की मात्रा मध्यम प्रकार की काली मृदा में पर्याप्त रूप से मिलती है।
यह मृदा व्यापारिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली, दाल आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मध्यम प्रकार की काली मृदा के पश्चात जो अगला मृदा का रूप है या प्रकार है वो है भूरी रेतीली मृदा। इस प्रकार की मृदा राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू जिलों के लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में रेत की प्रधानता अधिक होती है तथा इसमें फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर यह मृदा अच्छी फसल देती है। इसके अलावा मृदा का जो आखिरी प्रकार है वो है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा थार के मरुस्थल में विस्तार रूप में पाई जाती है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है। यह मृदा वायु प्रवाह के द्वारा जमा की गई है और हवाओं के साथ वर्तमान समय में भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। इसमें पीली भूरी मृदा, बलुई चीका मृदा भी सम्मिलित की जाती है। इस मृदा के 4 वर्ग हैं जिसमें रेतीली बालू मृदा जो कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा रेतीली मृदा का जो दूसरा रूप है वो है लाल रेतीली मृदा जो कि नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। रेतीली मृदा का तीसरा प्रकार है पीली भूरी रेतीली मृदा जो कि नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा रेतीली मृदा का जो चौथा वर्ग है या चौथे प्रकार की रेतीली मृदा है वो है खारी मृदा। खारी मृदा का विस्तार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमियों में या ये कहें कि इन जिलों के गर्तों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि जल भराव से बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा पृथ्वी के धरातल की ऊपरी सतह होती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा इस उत्पन्न सामग्री पर जलवायु, वनस्पति एवं जैविक पदार्थों के प्रभाव से इस मृदा या ये कहें कि मृदा का निर्माण होता है। मृदा राजस्थान में प्रमुख रूप से 7 प्रकार की पाई जाती है जिसमें जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल और काली मृदा, मध्यम प्रकार की काली मृदा, भूरी रेतीली मृदा एवं रेतीली मृदा। रेतीली मृदा को 4 वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है जिसमें रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा तथा खारी मृदा। तो इस प्रकार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण इस वीडियो के माध्यम से हमने आज पढ़ा। अगले वीडियो में हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।